हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो पेडागोजी इन केवीएस एग्ज़ाम 23 एग्ज़ाम सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जिसमें इसमें आपको एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो केवी में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पीआरटी में इस बार 60 मार्क्स का रख दिया है आपका पेडागोजी का पोर्शन, टीजीटी में 40 मार्क्स का है और 40 मार्क्स का ही पीजीटी में है। और अच्छी बात यह है कि तीनों में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों में ही जो पेडागोजी के जो टॉपिक है उसमें सेम ही सिलेबस दिया हुआ है। इसका मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पेडागोजी के जो क्वेश्चन आएंगे पीजीटी, टीजीटी, वही क्वेश्चन पीआरटी में भी आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन ये है कि द फुल फॉर्म ऑफ ECCE, ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है। मैं इसको हिंदी में भी बोलता जाऊंगा ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, एस्पिरेंट्स के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसमें देखिए ECCE का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन, अर्ली केयर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आपको पता होगा ECCE जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, इसमें अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर, इसमें क्या है कि 6 साल से पहले के जो बच्चे हैं, आपको पता होगा 0 से 3 ईयर के जो बच्चे रहते हैं वो घर में ही रहते हैं, वो घर में ही उनकी ग्रोथ होती है। जो 3 से 6 ईयर के बच्चे हैं वो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। वो या तो किंडरगार्टन में पढ़ते हैं, आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, या केंद्रीय विद्यालय में एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है बाल वाटिका में पढ़ते हैं। तो उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो फुल फॉर्म ऑफ ECCE जो है वो क्या है, वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्ली ईयर्स आर क्रिटिकल इन एनी चाइल्ड लाइफ स्पैन सिंस द डैश डैश इज मोर रैपिड देन एनी अदर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि क्रिटिकल, अर्ली ईयर्स बहुत क्रिटिकल रहते हैं किसी चाइल्ड के लिए। क्यों रहते हैं? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या बढ़ता है, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ स्पीड, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ लाइफ। तो आपको देखिए स्पीड, यदि आप माने स्पीड का मतलब होता है किस चीज़ की स्पीड, ये क्लियर नहीं हो रहा है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। रेट ऑफ लाइफ ये भी सही नहीं है। अब कन्फ्यूजन होता है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर आना चाहिए कि ग्रोथ से सीधा रिलेटेड होता है कि उसका शरीर से बढ़ने से, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ग्रोथ भी डेवलपमेंट में शामिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल चाइल्ड स्पेन लाइफ। तो अर्ली जब चाइल्ड रहता है अर्ली ईयर्स में तो सबसे ज़्यादा उसका क्या, रेट ऑफ डेवलपमेंट हाई रहता है, रैपिड रहता है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ECCE ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स will be dash by the cluster resources center of the education department। तो इसका सही आंसर आपके ऑप्शन देख सकते हैं, कोच है, मेंटर्ड है, इवेल्युएटेड है और कंडक्टेड है। तो क्या किया जाएगा, इसमें मेंटर किया जाएगा। किसके द्वारा? आपको पता होगा आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं और जो टीचर्स हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है आपको 5+3+4 का ये रखा गया है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब शुरुआती के जो 5 साल हैं जो कि प्री प्राइमरी और क्लास 2 तक रखा गया है, स्कूल में ही मर्ज करने का प्लान है। तो इसमें क्या किया जाएगा, क्लस्टर लेवल पर इनको मेंटर्ड किया जाएगा वर्कर्स को, ताकि वो अच्छे से बच्चों को और अच्छे से उनका डेवलपमेंट कर सकें, उनको टीचिंग लर्निंग में शामिल कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NEP एस्पायर्स दैट ऑल चिल्ड्रन लर्न टू विद बेसिक मैथमेटिकल एंड न्यूमेरेसी स्किल। आपको पता होगा सीधा सीधा यहाँ से है FLLNS से है इसका तात्पर्य। आपने यदि पढ़ा होगा FLN तो इसका फुल फॉर्म फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी होता है। इसका मतलब है क्लास 3rd और क्लास 5th तक न्यूमेरेसी और लिटरेसी के सारे जो है क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना है। इसका मतलब उसके रीडिंग और राइटिंग आ जाए। आपको पता होगा कि लिटरेसी इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश में क्या रहता है, रीडिंग राइटिंग रहता है। और न्यूमेरेसी का मतलब मैथमेटिक्स से होता है, बेसिक न्यूमेरेसी स्किल आ जाए, उसको जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी जो हैं कॉम्पिटेंसी आ जाए, और साथ साथ में उसको काउंटिंग का टेबल ये सारी चीज़ें आ जाएं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बेसिक मैथमेटिकल न्यूमेरेसी तो दिया है, लिटरेसी नहीं दिया है। लिटरेसी के अंतर्गत क्या आता है, रीड एंड राइट। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको कि NEP 2020 जो है वो क्या करती है, चाइल्ड को एस्पायर करती है क्या सीखने के लिए,
रीड एंड राइट विथ बेसिक मैथमेटिकल न्यूमरेसी स्किल। तो दोनों पार्ट हो गए, ये लैंग्वेज वाला पार्ट हो गया और ये मैथमेटिकल वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ प्रोवाइडेड द गाइडलाइंस टू FLN मिशन। तो FLN मिशन के लिए गाइडलाइन किसने प्रोवाइड किया कराया हुआ है, तो ये है MOE। MOE का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसकी फुल एक गाइडलाइन है, तो इसको आप गाइडलाइन पढ़ भी सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि फोकस ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग इज़, जो फाउंडेशनल लर्निंग है FLN एक अलग हो गई चीज़, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी, ये क्या हो गया, भाषा और संख्या इनका ज्ञान है। और ये क्या है, फाउंडेशनल लर्निंग, वो क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, रीडिंग राइटिंग है। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक उसका विकास हो रहा है, उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है, उसके शरीर का विकास हो रहा है, या वो पढ़ना लिखना सीख रहा है, किससे, फाउंडेशनल लर्निंग। तो फाउंडेशनल लर्निंग मतलब एक बच्चा जब फाउंडेशन तैयार किया जाता है तो वो किससे रिलेटेड होता है, उसके सभी क्षेत्रों के विकास से, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, फोकस ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द विजन ऑफ FLN मिशन इज दैट एवरी चाइल्ड अचीव द डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसी इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी एट द एंड ऑफ। अभी मैंने आपको बताया कि जो FLN मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, तो इसका क्या गोल है, इसका यही गोल है कि क्लास 3rd और 5th में सारे गोल अचीव कर ले वो, लिटरेसी और न्यूमरेसी के, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इनमें वो जो लर्निंग आउटकम्स है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सीखें, वो सारी चीज़ें सीख लें। तो ये पूछ रहा है किस लेवल पे, तो सीधा 1-2 में तो नहीं है, क्लास 1 में नहीं है, ओनली क्लास 5th में नहीं है। तो ये इसका सही आंसर ये है, क्लास 3rd में एंड नॉट लेटर देन 5th। 5th से ऊपर नहीं होना चाहिए और 3rd में तो उसे सीख ही लेना चाहिए। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, द विजन ऑफ मिशन इज दैट एवरी चाइल्ड अचीव डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसी इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी एट द एंड ऑफ। ये वही सेम क्वेश्चन हो गया, क्लास 3rd नॉट लेटर देन 5th। आगे बढ़ते हैं, NCERT जो है विल बी प्रोवाइडिंग टू स्टेट्स एंड UT, वो राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या प्रोवाइड कराएगा, इन द फुलफिलमेंट ऑफ FLN मिशन ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो इसीलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि उनकी इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि जब आप KV में आ रहे हो तो आपको बाईलिंगुअल आना चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। तो इससे अच्छा है हम कि इंग्लिश की वर्डिंग भी साथ में सीखते जाएं, क्योंकि इससे आगे चल के भी आपको फ़ायदा होगा। जब केंद्रीय विद्यालय में आप पढ़ाओगे, आपके इंस्पेक्शन होंगे, आप प्रिंसिपल सर से, DC से, किसी से भी बात करोगे तो आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी ये चीज़ें। तो NCERT विल बी प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड कराएगा NCERT स्टेट और UTs को, जो FLN मिशन के लिए, FLN मिशन के लिए कोई किट देगा, वो बजट प्रोवाइड कराएगा, कोई एकेडमिक सपोर्ट देगा या मैनुअल देगा। तो इसका सही आंसर है एकेडमिक सपोर्ट। मीन्स किसी प्रकार की पढ़ाई में जो सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो ट्रेनिंग्स करानी हो, तो वो कौन प्रोवाइड कराएगा, NCERT प्रोवाइड कराएगा, चाहे वो किसी तरह से करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, कैपेसिटी मैं इसके हिंदी बता जाता हूँ, मीन्स होता है क्षमता का विकास, एंड डेवलपमेंट क्षमता का बनना, और डेवलपमेंट विकास, रिसोर्सेज संसाधनों का। फॉर FLN अलॉन्ग विद गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। FLN में जो बच्चों को हमें सिखाना है उसमें रिसोर्सेज संसाधनों का विकास करना है और कैपेसिटी क्षमताएं विकसित करने, उस किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट के साथ साथ NGOs की है, चाइल्ड की है, स्कूल की है, पेरेंट की है। तो स्कूल की तो प्रायोरिटी है पेरेंट की, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ क्या हो जाएगा, NGO की ये जिम्मेदारी है, ये FLN में लिखा हुआ है। NGO जो चाइल्ड बच्चों से रिलेटेड है, चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन जो NGO चलाते हैं बहुत सारे, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग करें और रिसोर्स को भी डेवलप करें FLN के लिए, बच्चों के लिए। आगे देखते हैं, अटेंडिंग FLN फॉर ऑल चिल्ड्रन मस्ट बिकम एन इमीडिएट नेशनल। FLN जो है सभी बच्चों के लिए होना चाहिए, अटेनिंग वो मिशन है
नेशनल लेवल का मिशन है, टारगेट है, सर्विस है या एजेंडा है। तो ये एक मिशन है। मिशन क्या होता है? मिशन एक होता है कि जिस गोल को हमें पूरा ही करना है और जिसके लिए एक प्री प्लान बनाया जाता है मिशन के लिए, उसके लिए वर्क किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है और उसका रिजल्ट एनालाइज भी करा जाता है। एनालाइज, तो ये एक मिशन है जो कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है, तो मिशन है। जैसे टारगेट अचीव हो जाता है तो उसके बाद प्रोसेस बंद हो जाती है, सर्विस भी हो जाता है, एजेंडा भी हो जाता है, लेकिन एक मिशन जो होता है वो हमेशा चलता रहता है। इसीलिए FLN एक मिशन है नेशनल लेवल का, टारगेट नहीं है और सर्विस नहीं है और एजेंडा नहीं है। आगे देखते हैं। विजन ऑफ FLN मिशन इज़ टू क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट इन ऑल एस्पेक्ट टू इंश्योर। FLN मिशन का क्या है? आप लोग बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है, सिर्फ उसकी एक लैंग्वेज समझनी होती है, वो तो और सरल होते हैं यदि हमें समझ में आ जाते हैं। विज़न FLN मिशन का क्या है कि सभी एस्पेक्ट में एनवायरनमेंट बच्चों को क्रिएट करना है प्राइमरी क्लास के लिए 2025 तक, कि एवरी चाइल्ड अचीव एंड डिज़ायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसी, वो सारी कॉम्पिटेंसी अचीव कर ले रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी की एट द एंड ऑफ क्लास 3rd एंड नॉट लेटर देन 5th। इसके लिए और ऑप्शन क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? इंश्योर एजुकेशन हो जाएगा इसका सही आंसर, कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए, ये हमें टारगेट अचीव करने हैं। अगला देखते हैं। ये लिखा हुआ एफर्ट विल बी मेड टू डेस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर्स डेवलपमेंट मटेरियल लाइक ई कंटेंट इंक्लूडिंग लेसन प्लान इनोवेटिव पेडागोजी टू सपोर्ट टीचर्स टीचिंग प्राइमरी लेवल। इसका ये हो जाएगा कि जो मेंटर हैं वो डेवलप करेंगे टीचर्स के लिए मटेरियल बहुत सारा। ये लिखा हुआ है टीचर्स के लिए डेवलप मटेरियल लाइक ई कंटेंट इंक्लूडिंग लेसन प्लान्स इनोवेटिव पेडागोजी टू सपोर्ट टीचर्स एट द प्राइमरी लेवल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मेंटर होंगे, जो हमें ट्रेनिंग्स देंगे, वो मेंटर होंगे, वो हमें क्या प्रोवाइड कराएंगे? ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। आगे अगला क्वेश्चन, द एबिलिटी टू डैश एंड परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन नंबर्स इज़ अ नेसेसरी फाउंडेशन एंड इंडिस्पेंसिबल प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑल फ्यूचर स्कूलिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये क्या हो जाएगा इसका? इसके ऑप्शन ये है शो इमोशंस, स्पीक ओनली, रीड एंड राइट, राइट ओनली। तो इसका दोनों सही आंसर है। क्या है? रीड एंड राइट। आपको मैंने बताया कहीं भी FLN कहीं आ जाए, यदि कहीं भी FLN आ जाता है आपके दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए इसके फुल फॉर्म वाली, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्लास 3rd से 5th तक, 3rd में या फिर 5th में कौन से गोल पूरे करने हैं? लिटरेसी मीन्स भाषा के और न्यूमरेसी मैथ के। भाषा के कौन से गोल है? रीड और राइट कर लेना चाहिए, बच्चे को आ जानी चाहिए पढ़ना और लिखना। और न्यूमरेसी में क्या है कि गणित की जो संक्रियाएँ हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 + 3 + 3 + 4। आपको पता होगा ये NEP का भी स्ट्रक्चर है स्कूल एजुकेशन का। अ स्ट्रॉन्ग बेस्ड ऑन डैश डैश फ्रॉम एज 3 इज इंक्लूडेड विच इज एम्ड टू प्रमोटिंग बेटर ओवरऑल लर्निंग डेवलपमेंट एंड वेल बींग। तो आगे देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा कि जो क्लास 3 है उसके पहले क्या लिखा हुआ है कि एज 3 इज इंक्लूडेड, फ्रॉम एज 3 इज इंक्लूडेड विच इज़ एम्ड प्रमोटिंग बेटर ओवरऑल लर्निंग डेवलपमेंट एंड वेलबींग। तो एज 3 है कि कोई 3 साल का जो बच्चा है वो इसमें कहाँ एंटर करेगा? 5 + 3 + 3 में। आपको पता होगा जब 3 क्लास का बच्चा होता है वो पहले स्टेज में एंटर करता है 5 ईयर के लिए, क्लास 2 तक जाएगा वो, फिर 3rd 4th 5th क्लास 3 यहाँ आ जाती है, सॉरी यहाँ पे 6 7 8 आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे 3 क्या आ जाती है और ये 4 आ जाती है। ये 4 स्टेजेस हैं। 5 में आ जाती है प्री प्राइमरी से 2nd क्लास तक, फिर आ जाती है क्लास 3rd से 5th तक, फिर 6 से 8th तक और लास्ट में 9 से 12 तक। ये है तो क्लास जो 3 ईयर का बच्चा होगा वो कहाँ पे एंटर करेगा? वो एंटर करेगा अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। जो आपने स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि 3 साल का बच्चा किस में एंटर करेगा? अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। वो क्या होती है? वो प्री प्राइमरी होती है, जिसको नया नाम दिया गया है। और दूसरा नाम इसका क्या है? दूसरा नाम इसी का नाम बाल वाटिका है। इसी को नर्सरी, LKG UKG भी कह सकते हैं, जो अभी चलती हैं स्कूलों में। आगे देखते हैं, इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। FLN मिशन इज़ ये पब्लिक इनिशिएटिव है, स्कूल का है, नेशनल का है या स्टेट का है? तो हमारे पूरे देश का इनिशिएटिव है FLN का,
और तो ये इस तरह से लास्ट क्वेश्चन था। आपने देखा होगा ये सारी वीडियो में FLN से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैं ऐसे ही नई वीडियो लाता रहूँगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और पेडागोजी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के। और ये वीडियो जो है आपको मैंने पहले ही बताया है, जो केंद्रीय विद्यालय एग्ज़ाम है उसमें PRT, TGT और PGT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ साथ में ये जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे, इसके साथ साथ में डिटेल्ड जो PPT बनाकर या बहुत सारे डिटेल वाले टॉपिक भी लाता रहूँगा, जैसे FLN है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ECCA है, और भी निष्ठा है, और जितने भी प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट हमारे स्कूलों में, तो वो सारे मैं बीच बीच में डिटेल जो वीडियोस बनाता रहूँगा। और ये जो आपके क्वेश्चन है एज डायरेक्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। मैं ऐसा इसलिए बोला हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स को ट्रेनिंग दिलाई जाती है, वहाँ से मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन ले रखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपके केंद्रीय विद्यालय एग्ज़ाम में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट ताकि मिलता रहे। और आपको मैं इंश्योर करता हूँ कि ये जो टॉपिक है पेडागोजी का, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे यदि आप रेगुलर वीडियो देखते रहते हैं और अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच।